हमारी कंपनी के फाउंडर मिस्टर किशन शर्मा सर जी को प्लीज कम अप टू द स्टेज एंड एवरीवन प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे फाउंडर किशन शर्मा जी के लिए। जोरदार ताली, कम ऑन एवरीवन, जोरदार ताली हो जाए आप सभी की। और एक बार चेयर अप कर दो, जोरदार ताली, कम ऑन। और आई मैं सर को भी माइक हैंड ओवर करूंगी और मैं सर से कहूंगी कि सर प्लीज अपना जो एक्सपीरियंस रहा आपका एमआरएम परिवार का, क्या एक्सपीरियंस रहा हमारी ऑडियंस से, हमारे गेस्ट से, हमारे फैमिली मेंबर जो कि एमआरएम परिवार का हिस्सा है यहाँ पर सभी, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप शेयर करें। लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार ताली लगा दे आप सभी। और तालियों से भी पहले एक बार अगर सच में एमआरएम परिवार का हिस्सा बनकर अपने आप में गर्व फील कर रहे हैं, प्राउड फील करते हैं, तो एक बार जोर से बोल दो कम ऑन, जय एमआरएम, कम ऑन। ये शोर थोड़ा सा कम क्यों हो गया भाई? भूख लगने लगी क्या? हाँ तो उसका भी इंतजाम है, लेकिन उससे पहले आपको एमआरएम बोलना होगा। बोले जय एमआरएम, कम ऑन, थोड़ा और एनर्जी के साथ एक बार और बोले जय एमआरएम, जय एमआरएम। आइए मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ माइक कि सर प्लीज अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। हेलो, जय एमआरएम, जय एमआरएम, जय एमआरएम। मैं किशन शर्मा फाउंडर पद पे हूँ और मुझे करीब कम से कम कुछ नहीं 27 साल हो गया इस रियल इस्टेट कंपनियों में काम करते करते, बहुत सारी कंपनियों में, बल्कि मैंने अपनी खुद भी कंपनी बनाई, जीएसटी या रेरा रजिस्टर सब लेके मैंने अपना ऑफिस भी खोला, सारी चीज़ करने, बहुत सारी ऑफिसों में काम किया, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ में काम किया, बहुत सारी कंपनियों में काम करने के बाद मेरे एक मित्र थे त्रिपाठी जी, जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर देखिए मैं रियल इस्टेट में शुरू से काम कर रहा हूँ, मगर मुझे भरोसा नहीं रहता किसी कंपनी पे कि, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपने परिवार, अपने भाई, अपने दोस्त और अपने लोगों को ही हम आपको प्लाट देते हैं, चीज़ें देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं बना वहाँ पर। फिर वो खैर कंटिन्यूटी मुझसे बात करते रहे, उन्होंने मुझे आखिर इस कंपनी में ले ही आए, और जब ले आए तो मैंने कुछ दिन का समय मांगा सर से कि मुझे समझने का थोड़ा सा समय दीजिए। फिर मैंने कंपनी को पूरा समझा और समझने के बाद मैंने जब देखा कि कंपनी का विज़न कितना बड़ा है, देखिए हम कहाँ खड़े हैं और हम कर क्या रहे हैं, छोटी सी दुकान खोल के क्या कर रहे हैं, और एक बड़े विज़न में, एक प्लेटफॉर्म में जाने से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, वो बहुत छोटी सी जर्नी हमारी भी रही। मगर मैंने एमआरएम फैमिली में वो बड़े बड़े काम देखे जो कि मैंने अपनी पूरी 27 साल की जर्नी में नहीं देखा। इस कंपनी ने लोगों को करोड़पति बनाने का विज़न उठाया हुआ है। करोड़पति सुन के तो लोगों के ऐसा ही हाल करा, करोड़पति कैसे बनाते? हमारे यहाँ वाकई करोड़पति, अरबपति की तक की कगार में पहुँचने वाले लोग आ चुके हैं, और हमारी कंपनी का विज़न भी यही है कि बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रोथ करें। देखिए ग्रोथ करने के लिए आपको पहले अपने आप पे विश्वास, कोई भी काम करते हैं हमें तो अपने आप पे विश्वास करते हैं, अगर हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तो हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगे। कोई भी काम करें, जैसे अभी हमारे कान्हा जी ने बताया ना कि सफलता के लिए पौधा लगाया, ज़मीन को भी हम नहीं जानते थे, वहाँ पर हम पौधा लगाते तो एक विश्वास के साथ ही लगाया कि ये बढ़ेगा, और उस पढ़ने में उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी आंधी तूफान, जैसे उन्होंने बताया, बहुत सारी चीज़ों को जो इस फील्ड में, जैसे हमारा फैमिली में हम लोग ने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीज़ें देखी, बहुत लोगों को समझाया, अब अपनी टीम को समझाते, विश्वास कराते, कहते पहले जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जिसमें जैसे पढ़ाई के लिए अल्फ़ाबेट पहले ज़रूरी होता है, उसी तरह आपको अपनी अपलाइन की बात को समझना, आपको विश्वास पहले अपने आप पे करना है, फिर अपने अपलाइन पे करना है, क्योंकि अपलाइन ही आपका वो है जो आपको करोड़पति तक पहुंचा सकता है, आपको पोस्टें दिला सकता है। देखिए पैसा कमा लेना बहुत आसान है, पैसा तो कमाया जा सकता है जॉब करके, कुछ भी करके, मगर एक अच्छी हैंडसम इनकम करने के लिए बहुत स्ट्रगल है। आप आज के समय में देखिए कितना कंपटीशन है,
किसी काम को उठाइए, क्या रियल इस्टेट में कंपटीशन नहीं है? बहुत सी है। वहाँ 300 रुपये मिल रहे तो हम भी 300 रुपये में दे देंगे, 200 रुपये में दे देंगे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसी तरह के। मगर हमारी कंपनी जो प्लेटफॉर्म जो है ना, उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है, ऐसा बनाया है कि हम जितने अभी हमारे पास जितने लोग अभी आप लोग बैठे हैं, सब कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा से प्लॉट लिया होगा या आपने आईडी लगाई होगी या हमारे साथ वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आप अपने आप में कितनी देर काम कर सकते हो। एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है कि वो 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। मगर हमारी कंपनी एक टीम के ज़रिए, हम लोग की टीम जो होती है, टीम लगातार निरंतर बढ़ रही है। और आज हमारे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 300 से प्लस लोग हमारे लिए काम करते हैं। तो समझिए पर डे हमारे लिए 300 घंटे काम हो रहा है। और 300 घंटे में अगर वर्क होगा तो रिज़ल्ट तो आना ही आना है। तो इसी के साथ में हम ये बताना चाहते हैं, कंपनी पर पहले खुद पे विश्वास करना है, फिर कंपनी पे विश्वास करना है। विश्वास भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हम लोग यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको बस में तो पता चलता है, कार में भी पता चलता है कि कोई ड्राइव कर रहा है। मगर ट्रेन में नहीं पता चलता है कि वहाँ इंजन है, इंजन में ड्राइवर है कि अपने आप चल रही है। आपको एक विश्वास होता है कि हम यहाँ से बैठे हैं और अगले स्टेशन तक हमें जाना है, तो एक सफ़र तय करना है। उसी तरह हमें अपने काम पे भी विश्वास करना पड़ेगा, अपने अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। लगातार अगर हम उस पर निरंतर कार्य करते रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ती है। और विश्वास भी देखिए, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको एक विश्वास दिलाने की बात करना, देखते हैं कि कितना लोगों में विश्वास है। एक गांव था, वहाँ पर काफ़ी सालों से बारिश नहीं हुई थी। जहाँ अकाल आ गया था, वहाँ लोग भूखों मरने की कगार पे पहुँच गए थे। पूरा गांव परेशान हलाकान। 2-4 गांव के बाद एक जंगल में पता चला कि एक ऋषि जी हैं, वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, चलिए उनसे कुछ सल्यूशन पूछा जाए। तो सारे पूरे गांव के लोग मिलके वहाँ गए और पूछा कि गुरुजी, हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है और बड़ा परेशान है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऐसी कगार आ गई है कि हमारे अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। अभी हमारी जो भी सहायता थी, गांव से मुखिया और जो भी थे, सब ने मदद की। अब आगे के रास्ते सारे हमारे बंद हैं। उसी तरह इंसान में कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आदमी किसी ना किसी से राय लेता है। तो वैसे ही उन लोगों ने कहा, तो गुरुजी ने कहा, जिनके पास गए तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर हाँ, अगर आप में विश्वास है, आप सब लोग विश्वास करें, तो हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाला ये जो कष्ट दे रहा है, इससे आपको निजात मिल जाए। तो उन्होंने कहा, सुबह सब लोग भोर में आइए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हो सकता है उनसे उनके जरिए बारिश हो जाए और आप लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं। क्योंकि भगवान खुद नहीं आता किसी की मदद करने, वो किसी ना किसी को भेजता है। ठीक है, उस पर विश्वास कितना था। तो पूरा गांव तो सुबह सुबह पहुंच गया, सब लोग खाली हाथ गए थे। एक छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, 10 साल का, उसको गुरुजी की बात पे विश्वास था। उसने क्या किया, अपने घर से छाता ले लिया, छाता, कि उसको विश्वास हो गया कि पानी गिरेगा ही। ठीक है, उसके विश्वास से सब लोग गए, पूरी प्रार्थना किया गुरुजी ने, सब लोग को थे, मगर किसी को विश्वास नहीं था कि पानी गिरेगा। मगर उस बच्चे को था। गुरुजी ने पूछा, बेटा सब लोग तो कुछ नहीं लाए, आप छाता क्यों लाए, इतनी तेज धूप हो रही है। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे मालूम है कि अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे और हमें विश्वास होगा तो 101% पानी गिरेगा, इसलिए मैं छाता लाया कि मैं भीग ना जाऊं। तो इतने पूरे गांव में किसी को विश्वास नहीं था। ऐसे ही हमारी MLM कंपनी में लोगों को विश्वास नहीं होता, कहते हैं जोड़ने जुड़ाने का काम है, हमें विश्वास नहीं है, कंपनी कल को भाग जाए, प्रोडक्ट दे ना दे, क्या हो। मगर विश्वास उसी बच्चे की तरह हम लोग भी विश्वास किए, कंपनी पे विश्वास किए, प्रोडक्ट पे विश्वास किए। और आज देखिए आपके सामने इतने बड़े स्टेज पे, मंच पे हमारी कंपनी ने मुझे पूरा सब कुछ दिया। अभी हमने रिसेंटली अपनी बिटिया की सगाई की है, वो आलिशान की है कि हमें जो अपने पे भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे परिवार की सौजन्य से और हमारा काम को देखते हुए सारी चीज़ें हुई। क्योंकि हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो ही कुछ होगा। तो विश्वास अपने अंदर लाइए। कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा है। अभी कंपनी के प्रोजेक्ट में आप लोगों ने देखा कि अखबार का आपने इतना अच्छा हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं,
कि जिसमें आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं, साधन, सब कुछ होने वाला है। चौड़ी चौड़ी सड़कें होने वाली हैं, सारी चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग जो सिटी से बाहर आए हैं और आज सिटी में देखिए कितने पतली पतली गलियां हैं, मगर हम लोग जो बना रहे हैं 30 फीट, 40 फीट और 60 फीट रोडें दे रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में ज़रूरतों के हिसाब से सारी चीज़ें कर पाएँ। तो विश्वास करिए, विश्वास किया तो होगा। उसी बच्चे की तरह हमें विश्वास करना है, और उसके विश्वास का फल ये हुआ कि उसके तुरंत बाद आधा घंटे के अंदर ही बारिश होने लगी। तो विश्वास था, सब लोग गीले होके गए, केवल एक ही बच्चा था जो सूखा अपने घर गया, क्योंकि उसको विश्वास था। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है, और विश्वास करते हैं, मगर कहीं आप लोग बिना विश्वास किए आप घर से भी नहीं निकलते। आपको मालूम होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, साधन कोई भी हो, जगह कोई भी हो, पहुँचने की कठिनाइयाँ भी आती हैं, कहीं पैदल भी चल, मगर हम पहुँच जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है। अगर हम अपने पे विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।